अमियूणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसण सहावम् वोच्छामिणीयं सारम् केवली सुध केवली भणितम। यह नियमसार परमागम है। इसमें तीसरा अधिकार शुद्ध भाव अधिकार, इसकी गाथा नंबर 39 पृष्ठ 79, आपके में पेज नंबर अलग हो सकता है। यह अपनी चर्चा चल रही है, पिछले 2 बार अपनी चर्चा हो चुकी 2 घंटे। आज इसके आखिरी चरण है, उसकी चर्चा करेंगे। रो खलु सहाव ठाणा रो माणव माण भाव ठाणावा रो हरिस भाव ठाणा रो जीवस्सा हरिस ठाणावा। पहले एक चीज इसमें सीख लो, कभी कभी अपने को आप लोग क्या कुछ चीज़ों से परहेज करते हैं, भाषा है, छंद है, इनसे आप हमें क्या करना है, हमें कौन सी पंडिताई पहचानना चाहिए। देखो इसमें लिखा है जीवस आहारिस ठाणावा, डबल सा, मैंने सिंगल लिखी। अब देखो मैंने भी नहीं परखा, आपके सामने परखा। इसी की अगली मात्राएं गिनना, इसमें 15 मात्राएं चाहिए। ये गुरु 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 गुरु, लघु लघु लघु, गुरु गुरु गुरु, 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब यदि मान लो हम इसको देखें तो उस हिसाब से 2 मात्राएं तो पहले ही बढ़ रही हैं, और यदि वो डबल करेंगे तो एक और बढ़ जाएगी, 18 होगी। तो हमें ये चीज़ें देखना है कि मात्राएं कैसे हो रही हैं, ठीक है ना। रो हरिस भाव ठाणा, इसमें गुरु लघु लघु लघु, गुरु लघु गुरु गुरु, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये तो बिल्कुल सही है। अब 12 के बाद इसमें होती 18, इसमें होती 15, तो उस हिसाब से इसमें मात्रा ज़्यादा है, देख रहे हैं। 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो 17 मात्राएं हो गई। कायदे से यदि इसमें वाह शब्द नहीं हो तो भी चल जाए, बिल्कुल 15 मात्राएं हो जाए। तो ये जानकारी अब हर कोई को गिनना लगाना नहीं आता, तो मैंने लगा के बताया ताकि पता तो रहे कि इसमें बढ़ रही थी, इसको बैलेंस किया गया, ठीक है ना। और उसको पढ़ने में भी नहीं आ रहा था, हरिस ठाणा, ठीक है ना। तो इसलिए भी वो जरूरी है। आत्मा के शुद्ध भाव की प्राप्ति के लिए, वृद्धि के लिए पहली बात ये जानना कि स्वभाव स्थान जीव के नहीं। ये स्वभाव स्थान माने क्या था सचिन? छायोपशमिक भाव जो ज्ञान के दर्शन आदि के हैं, वो जीव रूप नहीं। जीव क्षयोपशम की कृपा पे नहीं है। जीव का स्वभाव अपने आप में परिपूर्ण है और क्षयोपशम हमेशा अपूर्ण होता है, ठीक है। इसलिए ये अंतर, जीव के मान और अपमान के भाव के स्थान भी नहीं। एक चीज और बताई थी आपको, ध्यान से ध्यान हो तो, कि ठाणा स्थान, आप उसमें मत रहिए, समझ में। आप टिके कहाँ, चलते चले गए, आप दोषी नहीं। लेकिन जहाँ रुकोगे तमाशा देखने, तो फिर तो आप उसमें जुड़ोगे। तो इनमें आपको जुड़ना नहीं, संसार में ये भाव नहीं होंगे ये नहीं कहते, इनमें अपने उपयोग को जोड़ना नहीं, ये जोड़ है। इसमें मान अपमान की चर्चा भी अपनी हो चुकी थी विस्तार से। आज चलना है रो हरिस भाव, जिनमें हर्ष होता है वो भाव भी जीव को टिकने लायक नहीं। अब देखिए, ज्ञानी जीवों को तो हर्ष अच्छी बातों में होता है, बुरी बातों में तो होता नहीं। ऐसा तो है नहीं एक मुनिराज के लिए 10 लाख की लॉटरी निकल गई तो हर्ष हो गया, या बेटा हो गया तो हर्ष हो गया। संसार की वृद्धि का हर्ष तो उन्हें होता नहीं कहीं। और यदि तत्व ज्ञान के चिंतन मनन किसी चीज का हर्ष होता है तो उसका निषेध क्यों है? प्रश्न समझ में आ रहा है?
यदि कोई मुनिराज है, भावलिंगी संत है सच्चे, अब वो किसी बात पे हंसते ही नहीं हो, ये कंडीशन क्यों लगा? हम तो कहते हैं भैया सत्य सुमैत्री गुण सुप्रमोदम, प्रमोद का भाव रखो, प्रसन्न चित्त रहो, ठीक है ना? ये तो हर्ष भाव का निषेध नहीं। हर्ष भाव के जो स्थान है उनमें अपने उपयोग को रमाने का निषेध नहीं। जैसे शिष्य को अपने गुरु को देखकर प्रसन्नता होगी तो नहीं होगी, प्रमोद का भाव जगेगा, मन में हर्ष प्रसन्नचित्त होगा, हमारे गुरु हमारे पास, ठीक है ना? इतनी अच्छे हमारे लिए तत्व का संबोधन दे रहे हैं, तो क्या खेद होगा? नहीं, प्रसन्नता होगी। बात ये नहीं है कि प्रसन्नता नहीं हो, करो आप। प्रसन्नता का जो स्थान है उसमें तुम रमो नहीं, तुम्हें संलेखना लेनी है तो तुम गुरु के उसमें भी अपने उपयोग को रमाओ। जो चर्चा हुई, जो संबोधन मिला, जो निर्देश मिला, शांत भाव से, निर्विकार भाव से करो, उनसे कटने को नहीं कहा। पहले क्या होता था, गुरु के पास अधिक से अधिक बैठो, उन्होंने जैसा कहा करके बताओ। अब जो है हमने कर लिया, लेकिन करके भी ज्ञापन नहीं करना कि महाराज मैंने कर लिया। वो देख रहे हैं, वो सब देख रहे हैं, आप नियम संलेखना की स्थिति में हो, आपको हर्ष भावों को व्यक्त नहीं करना। अभी कुछ समझ में नहीं आया, तुम दोहरा वाले ही है, ये विषय बहुत अलग है, पहले इसे समझने की कोशिश करें। ये भूमिका किसकी है? नियम संलेखना की। हर चीज को पहले प्रॉपर समझना। किसकी भूमिका है? नियम संलेखना। संलेखना वाले व्यक्ति को अपने की संभाल करे कि दुनिया की संभाल करे। फॉर द एग्जाम्पल, आपको ट्रेन खड़ी है, 2 मिनट खड़ी होती है और ट्रेन में बैठना है। अब पता चला कि जहां कोच नंबर लिखा आ रहा था आप वहां खड़े थे, अब पता चला वो थोड़ी संडे कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई, वो कोच 3 डब्बे आगे, ठीक है? अब सामान ले लेके अंदर अंदर कोचों में निकलना बड़ी कष्ट की बात है। तो जो आपको छोड़ने आए थे उनसे आप अभी तक प्रसन्नता से बात कर रहे थे, अब ट्रेन आई तो सामान लेके उनकी चिंता करोगे जो छोड़ने आए, कि पहले अपने कोच की चिंता करोगे, कोच में चढ़ने की चिंता करोगे? तो अरे विचित्र आदमी, सामान लेके रख गए, हमें छोड़ने आए थे, हमसे भाई मिले तो तब ना, कि जब तुमसे मिले या ट्रेन पकड़े। अब चलते चलते आप कहे नहीं भाई साहब आपकी यात्रा में, अरे साहब उन्होंने थोड़ा ठंडा रिस्पॉन्स दिया था। ठंडा रिस्पॉन्स क्या दे, आदमी चलती चलती ट्रेन में चढ़ गया, वो पहले अपनी इसकी चिंता करे कि मेरी ट्रेन नहीं छूटी, उसका फोकस ट्रेन पे रहे कि तुम पे रहे, चाहते क्या हो। और तुम्हारे चक्कर में ट्रेन छूट जाती, अरे भाई साहब हमारे चक्कर में कहा पड़े, आप तो ट्रेन पकड़ते, जाना आपको तो हमें थोड़ी जाना। अब डिफरेंस समझ रहे? तो ये दोनों के लिए विवेक का मार्ग क्या है कि आप अपनी गति पर ध्यान दो, क्या पकड़ना है, क्या ग्रहण करना है, किस रास्ते जाना है, वहां पर ध्यान दो। ये जो सी ऑफ करने वालों पर ध्यान दो। वो है जानने में आएंगे, आप मुस्कुरा के बोलेंगे भी, लेकिन उस मुस्कुराने के चक्कर में अपनी ट्रेन मत छोड़ो, उनमें अटकना मत। डिफरेंस हर्ष भाव के स्थान जीव के नहीं है। शुद्ध भाव की वृद्धि करने वाला जीव हर्ष भाव में नहीं टिकता। क्यों? क्योंकि प्रमोद होता है हमेशा पर में, जो अनुकूल है, जो उपयोगी है,
हितकारी हैं उनमें प्रमोद हो, जो अहितकारी हो उनकी बात तो आगे आई, आहरिस भाव प्रणाम वो भी नहीं चाहिए, वो बात बाद में। अभी तो आपको किनकी बात करनी है, जो आपके लिए हितकारी। मैं चला जा रहा हूं और नयन जी दिख गए, अरे डॉक्टर साहब आप, अरे अच्छा हाँ जी, ट्रेन पकड़ और चल दी। लो जी, हमने डॉक्टर साहब से बात की, हमने देखा तो बताया, चले गए। तो भाई वो ट्रेन जा रही थी, अपनी कोच पे पहुंचना था, उसमें पहुंचते तुम्हें कोई भला बुरा कह दिया क्या है? पहचानने से इनकार कर दिया क्या? ऐसा तो कुछ नहीं किया। लेकिन जो हर्ष भाव था उसमें वो टिके नहीं, हर्ष भाव का जो स्थान था उसमें टिके नहीं। ऐसा नहीं किया और भाई नरेंद्र जी क्या हाल चाल है, कैसे आए यहाँ, कैसे ये वो, इतने में ट्रेन गई। अरे नरेंद्र जी आपने हमारी ट्रेन छोड़वा दी। मैंने कब कहा था छोड़ लेंगे? समझदारी अब समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आप ही कहोगे डॉक्टर साहब आप भी विचित्र बातें करते हो, हमने कब कहा था ट्रेन छोड़ लेंगे। इसलिए हर्ष भाव में के स्थानों में भी आप अपने को रमाना नहीं है। बात समझ में आई? आपको संलेखना की साधना करनी है तो आदत डालो। क्या? जैसे बॉम्बे लोकल लोग पकड़ते ना, आती रुकती जाती, आती रुकती जाती। तुम यदि जरा लोगों के सी ऑफ करने वालों के चक्कर में रहोगे, तुम्हारी ट्रेन गारंटी से छूट। यहाँ संलेखना में कितना समय लगेगा, किसके पास कितना आयु कर्म है गारंटी किसी के पास? बोलो नहीं ना। तो जहां संलेखना की भावना शुरू हुई उसके बाद ये फॉर्मेलिटियां खत्म हो। संघ भी हो, निर्यापक आचार्य भी हो, वैयावृत्ति करने वाले भी हो, ठीक है ना, अच्छे से अच्छे पाठ भी चल रहे हो, किसी में हर्षित हो करके अटकना नहीं। अच्छा साहब कोई हमें भक्ता मर्जी सुना रहा हो तो सुने के नहीं, प्रश्न करो ना। बिना प्रश्नों के विषय क्लियर नहीं होगा। कोई वैराग्य भावना सुना रहा हो, कोई मेरी भावना बारह भावना सुना रहा हो, तो भाई साहब सुने के नहीं, अभी सुनने लगे तो आपको अटक गए। जो बात उसमें चल रही, जो रुचे, उसकी चिंता छोड़ो। तुम्हें एक बात समझ में आई, उसको अपने अंदर में उतारना। ये सुनने का समय नहीं है, ये अप्लाई करने का समय। तुम कितना कर सकते हो उतना अप्लाई करो। नियम संलेखना सुनने के लिए नहीं ली जाती कि हम पाठ सुने। लोग क्या करते, भाई साहब कछुओं में सुना दो, वो सुना रहे, सुन रहे, क्या कर रहे थे? वो सुना रहे थे, हम सुन रहे थे। फायदा क्या हुआ? वो सुना रहे थे, भैया ट्रेन खड़ी है सामने, 2 मिनट में चल देगी, चलो जल्दी। आप क्या करें? हम सुन रहे थे, वो जो सुना रहे थे। क्यों नरेंद्र बाबू चलेगा? समझदारी कहोगे या बेवकूफी? ट्रेन चलेगी तो बेवकूफी। जो वो बता रहे थे उसको अकेले सुन रहे थे, गुन नहीं रहे थे, समझ नहीं रहे थे, अप्लाई नहीं कर रहे थे, उनका बताना बेकार। और तुम तो महानालायक कोई किसी काम के नहीं। तुम भ्रम में मानने बैठे हो कि हमें सुनने में मेरा हित हो जाए, कान में 2 शब्द पड़ गए, अब तो कल्याण हो ही जाए। ये नियम संलेखना का तरीका नहीं, ये तुम्हारी नादानी के अलावा और कुछ नहीं। नियम संलेखना का साधक ऐसी हरकतें नहीं करता। मैं पहली बार बॉम्बे गया तो हमारे जो मित्र थे उन्होंने कहा चलो भाई अपन लोकल में चलो। अब वो उधर तो ऐसा होता है जैसे कोई लूट मार मच रही, यूं धक्के मार के उतर, धक्के मार, तो उधर से धक्के मार के उतर रहे। वो तो चढ़ गए,
और मैं रह गया, और उन दोनों मोबाइल भी नहीं होते। बहुत पुरानी बात। अब उन्होंने कहा खड़े रहे, जब उन्होंने देखा ट्रेन चल दी, खड़े रहना, मैं आता हूँ लौट, अगली पकड़ के, यही खड़े रहे। आके चिल्ला, चढ़े क्यों नहीं? अरे ऐसे लोग उतर रहे थे धक्का देके। कहते उनको तुम्हें बराबर से धक्का देके चढ़ना है, उनके धक्का दो, वो तो उतरेंगे, उन्हें उतरना है और तुम्हें चढ़ना है। तो अपने चढ़ने पे ध्यान दो, कितने लोग उतर रहे हैं इस पे ध्यान नहीं। अरे आप हमें छोड़ के चले गए, यहाँ कोई किसी को साथ लेके नहीं जाता, कोई किसी को हाथ पकड़ के नहीं चढ़ा सकता, खुद ही चढ़ जाए, यही बड़ी बात है। सबको अपने को चढ़ाना है, समझ गया ना? इसमें तुम सोचो कि हम तुम्हें चढ़ाएंगे या तुम हमें चढ़ाओगे, तो दोनों रह जाओ। वो जो पाठ सुना रहे हैं वो अपने भावों की पुष्टि कर रहे हैं, वो अकेले सुना नहीं रहे हैं, वो सुनाने को धर्म नहीं मान रहे। हम क्या मानते हैं? हमने नियम सल्लेखना में कोई पाठ सुनाया, अरे साहब हम तो एक सल्लेखना के छपक को पाठ सुनाने गए थे। अच्छा भाई क्या हुआ? सुना के आ गया। तुम सुनाने वाले छपक के भी उपदेशक बने, तुम उसने तो सल्लेखना ग्रहण कर ली, तुम्हारे लिए कुछ समझ में आए, तुम्हारे कुछ भाव बदले। तो ऐसे सुनाने वाले भी बेकार और ऐसे सुनने वाले भी बेकार के, जो खाली सुनते हैं। और दुनिया क्या कहेगी, ज्ञानी क्या कहेंगे? ये तो मेरी सुनता ही नहीं है। कहते कान टेस्ट करा लो, डॉक्टर कहेगा बिल्कुल ठीक है, सही सुनाई देता, कोई फायदा है इससे? नहीं नरेंद्र जी, कोई फायदा हो तो बताओ। आंखें कान टेस्ट करा के रिपोर्ट ले लो, बिल्कुल ओके है कोई फायदा? पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा क्या कह रहा हूं? ये बड़ी चीज, असली प्रॉब्लम कहां है वो पहचानो। सल्लेखना की प्रक्रिया में जो होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सल्लेखना की प्रक्रिया में क्या किया जाना चाहिए ये इम्पोर्टेंट। आप फोकस करते हो क्या क्या होता है। कुछ लोग सुनाने पे, कुछ लोग सुनने पे। कई लोग भाई आपके तो बहुत धन्य भाग्य है, हम तो बारंबार अनुमोदना करते हैं, आप पुण्य स्वभाव को सफल कर रहे हो, सल्लेखना ग्रहण कर रहे हो, हमारी बारंबार अनुमोदना है, आपकी सल्लेखना निर्विघ्न हो। तो ध्यान ही नहीं, ध्यान दे ले तो नो हर्ष भाव ठाणा का उल्लंघन होगा, शुद्ध भाव की वृद्धि होगी नहीं। क्यों? ये बोलेंगे लेकिन तुम इनकी बातें सुनना मत, ऐसी बातें तो सुनना ही नहीं। और बाकी यदि कोई तत्व ज्ञान की बात हो तो सुन के उसके बाद उसे अप्लाई करने में लग जाना, इसको थैंक्स बोलने के लिए मत अटकना। शब्द क्या थे इसमें मत अटकना। देखो दो चीजें, ना शब्द में अटकना, ना व्यक्ति में अटकना। भाव पर आपको वृद्धि किसकी करनी है? भाव की वृद्धि करनी, रिश्तों की वृद्धि नहीं करनी, क्षोभसम की वृद्धि नहीं करनी। शब्द में अटके तो क्षोभसम की वृद्धि होगी, व्यक्ति में अटके तो रिश्तों की वृद्धि होगी, और जो अभिप्राय को अपने जीवन में अपना लिया तो भाव की वृद्धि होगी। इसलिए आचार्य ने क्या कहा? ओ हरे स्वभाव। इसमें खोटी बातें नहीं है, सब अच्छी बातें हैं। ज्ञानी गुरु का संयोग, तत्व चर्चा का संयोग, वैराग्य प्रतिबातों का संबोधन, ये सब हर्ष भाव के स्थान है। एक तो ये हो कि संसारी जीव, अरे भाई लॉटरी निकल आई बहुत बढ़िया, ऐसा कोई हर्ष भाव का स्थान नहीं है। कि बेटा बेटी हो गया तो हर्ष भाव, ऐसा भी नहीं है, समझ गए? ऐसे कोई हर्ष भाव के स्थान नहीं है। ये तो सल्लेखना के छपक्के जो हो सकते हैं वो हर्ष भाव के स्थान है। वो मुख्य रूप से क्या होंगे? ज्ञानी निर्यापक का मिलना, वैयावृत्ति आदि करने वाले, तत्व चर्चा करने वालों का सानिध्य होना, विषय विषय की चर्चा नहीं मिलना, ठीक है ना? शुद्ध भाव की चर्चा करने वाले मिले और वैसे पाठ सुनने को मिले, ख्याल में ये सारी जो अनुकूलता
क्षमताएं चाहिए, उनमें कह रहे हैं कि इनमें टिकना हद हो। एक और कहते हैं कि ये चाहिए संलेखना के लिए, और दूसरी संलेखना के लिए चाहिए, तू मत टिकना इसमें। एक बात, अभी ऑपरेशन कराया एक चीज बताओ, डॉक्टर को पहचानते चुनते हो कि नहीं? हॉस्पिटल पहचानते चुनते हो कि नहीं? वो क्या करेगा? जैसे आजकल तो सब पूछ लेते, समझ लेते हो, कंप्यूटर पे सर ऐसे ऐसे करेंगे, सब जानते हो कि नहीं? अब एक काम कर कि जब ऑपरेशन हो रहा हो, डॉक्टर से कहना मैं बैठ के दिखा मुझे दिखाते जाना, मैं देखता जाऊंगा। चलेगा? जिस डॉक्टर को चुना था उसे पेट फाड़ते देखोगे तो एक लगाओ, चुपचाप पड़े रहो, वो उधर से कवर कर देता, बिल्कुल दिखेगा ही नहीं कुछ। अब आप डिफरेंस समझ रहे? ना उन्हें जताना चाहिए और ना तुम्हें जानने की जिज्ञासा। क्या बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है, आपको कोई तकलीफ नहीं, कोई रिस्क नहीं है, एकदम परफेक्ट हो रहा हो, आप उस बात पर विचार करके परिणामों का धैर्य करो, खत्म। यदि उसमें क्या क्या हो रहा, क्या क्या किया आपने, कितना काटा, क्या करेगा ये जान बात समझ में? क्या करोगे ये सब जान के? वो सब बहुत बढ़िया है, बिल्कुल चिंता नहीं करो, परफेक्ट फर्स्ट क्लास, बढ़िया से बढ़िया हो। ऐसे ही अपने शुद्ध भाव में एक शुद्ध सदा, ये जो अपना जान के इन भावों की वृद्धि न हो, उस व्यापक पे, उपदेशक पे, किसी का उपयोग, उन शब्दों में भी कि गाथा कौन सी जगह की बता रहे हैं, समय साझी की है ना, मत बोलिए। ये कोई परिचय नहीं चाहिए, किसी में उपयोग को अटकाना नहीं, बस उस स्वरूप को विचारो, बढ़िया हो रहा, बिल्कुल बढ़िया, कोई तकलीफ नहीं, वो सब भुलाने की चीज है। लेकिन हम क्या करते हैं, उन्हें दिमाग में बसा, उसमें नाक घुसा, जितनी नाक घुसाओगे उतनी तकलीफ। इसलिए आचार्य ने जो ये कहा किरणों हर्ष भाव उठाना, इसके पीछे बहुत गहराई। यदि संलेखना के रूप में इस गाथा का अर्थ नहीं करोगे, इसका अर्थ ही नहीं कर पाओ, क्योंकि शुद्ध भाव के लिए हर्ष भाव वो क्या है? स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, इसको क्या हर्ष बनाएगा? बताओ। परिग्रह, दिग्विजय, ये कोई हर्ष की चीजें हैं? है ही नहीं। समझ रहे ना बात? तो इनमें मनाना नहीं, तो फिर हर्ष भाव को मना क्यों किया? हमारे तो आचार्य लिखते हैं भावना 32 में, सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम पृष्ठेषु जीवेषु कृपा परत्व। तुम्हें कुछ नहीं करना, न सत्वों में मैत्री करना, न गुणियों में प्रमोद करना, न किसी पे कृपा उपदेश करना। वो किसकी क्या है, जो हो रही भी है। ट्रेन पकड़ते समय पता चला कि दूसरे का वो चलती ट्रेन से गिर गया, क्या करना? उनकी जब उसके लिए जीआरपी वगैरह है ना, स्टेशन स्टाफ है ना, तुम्हें करुणा नहीं होना चाहिए, वो गिर गया, जान उस समय की जो हो गई करुणा हो गई, उसके आगे उसमें टिकना नहीं, उसमें माथा लगा के यदि उसकी कोई बचाने की कोशिश की तो तुम्हारी ट्रेन और छूटेगी गारंटी से। माइंड योर जॉब, और वो ड्यूटी जिनकी है वो माइंड की, वो तुम्हारा काम। अब सोचिए संलेखना में क्या किया जाए। कोई भी स्थिति हो, ये जो सत्य सुमैत्री वगैरह जो भावनाएं है ना, ये पीछे छूट जाती। इनको सुन के प्रमोद भाव से सुन तो लेगा,
लेकिन जो अपने में अंतरंग में अपनाने की बात है वो अपनाएगा, बाकी छोड़। आप तो कहीं जाते हैं शादी ब्याह और किसी प्रसंग में, तो आपको गिफ्ट में रिटर्न मिलती तो इतना बड़ा पैकेट थैला मिला, थैले में डिब्बा, डिब्बे के ऊपर कवर था, फूल भी लगा, रिबन कवर, ठीक है, बहुत खूबसूरत डिब्बा था, अंदर भी पार्टीशन लगे थे और उन्होंने थोड़ी सी मिठाई भी। थैला खाओगे? डिब्बा भाई साहब मैं तो नहीं, इतनी बढ़िया सुनहरी पन्नी है, मैं तो नहीं फाड़ू, मैं तो नहीं खोलू, फट जाएगी, चिपकी हुई है। ये चिंता नहीं है कि इसके बचाने के चक्कर में मिठाई सड़ जाएगी। सेवन करने वाले एक क्षण में फाड़ देते उसको। अरे कितनी मेहनत से मैंने इतनी सबसे कीमती पन्नी लाया था, सबसे सुंदर, पूरे बाजार में नहीं, आप में लेके फाड़, क्या करें, ये तो थी ही फट रही थी। एक क्षण भी उनमें व्यक्ति में उपयोग, इतने बड़े निर्यापक आचार्य आए, हमें आचार्य नहीं जुड़ा, उनके शब्दों में भी नहीं जुड़ा, शब्दों के अभिप्राय को अपने में अपना के आगे बढ़ाना, यह है संलेखन का तरीका। इससे शुद्ध भाव की वृद्धि होगी, वरना फॉर्मेलिटी में अटके रह जाओगे, कभी आचार्य को थैंक्स कहोगे, कभी शब्दों की महिमा करोगे, तो समझ सबको थैंक्स कहते कहते ट्रेन छूट गई, खड़े रहोगे, अब वो लोग आएंगे छोड़ दें, क्यों? आपने यार तुम्हारे चक्कर में हमारी ट्रेन और छूट गई, भैया अगली बार जब कभी आओगे हम आएंगे नहीं छोड़। नरेंद्र बाबू बात को जरा गंभीरता से लो, मैं विस्तार जरूर करता हूँ लेकिन बहुत बारीकियां बता रहा हूँ उसकी, क्या अंतर पड़ रहा है समझ में आ रहा है? ये अंतर पड़ रहा है कि वही व्यक्ति कहेंगे कि ये संलेखना के पात्र नहीं है, इसलिए इसकी निर्यापना करने नहीं आती। क्यों? ये हम में अटकता है, शब्दों में, हमारे शब्दों में अटकता है, उन शब्दों का जो भाव था उसमें स्वयं नहीं चला। वो भाव है ट्रेन, चढ़ना उसमें था, ये उसमें चढ़ाने आए थे, और ये क्या कर रहा? इसलिए आचार्य ने कहा कि तुम्हें हर्ष भाव तो होगा, अच्छा लगेगा भाई सब देखो इतने लोग छोड़ने आए, इन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की, समझिए, उसके बावजूद आपका फोकस कहाँ हो? ट्रेन जब तक नहीं आई, जब तक आपका ध्यान ट्रेन पे हो, इन लोगों की बात नहीं, समझिए। अनाउंसमेंट हुआ 2 मिनट में आ रही है, तो आपको 2 मिनट का अंतराल आपको ख्याल रहा है, उसको उन पर फोकस करो, इन पर भले ही 2 मिनट इनसे बात कर रहे हो, इनकी सुन रहे हो, अटकना, उसमें रहते हुए भी उसमें रहना नहीं। जैसे 2 मिनट स्टेशन पे रहते हुए भी स्टेशन में रहने का 1 सेकंड का भाव नहीं, वो 2 मिनट के पहले अभी आ जाए ट्रेन, तो अभी चढ़ जाएगी, हमें क्या करना स्टेशन का? जो छोड़ रहे हैं उनका हमें क्या करना? ऐसे ही आपको अपने लक्ष्य पे ध्यान देना। शुद्ध भाव की वृद्धि कब होगी? कि ना लोगों पर ध्यान दो, ना शब्दों पर, शब्द के अभिप्राय सुनो सब, देखो सब, मुस्कुराओ भी, तुम्हें ऐतराज नहीं है, शांत भाव से, लेकिन मुद्दे की बात क्या है? इनमें अटकना नहीं, स्थान मत ले, जगह मत घेरो। ट्रेन में बैठ जाओ और बैठने के बाद 4 प्रतिशत मिल जाए, लेकिन किसी की सीट लेना चाहो तो हम 4 खुश हैं, 4 एक जगह जाने वाले हमारे प्रतिशत मिल गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कृपा करके अपनी अपनी बर्थ पे सो, हमारे में मत घुसो। वो प्रसन्नता बात दूसरी है, और जो जिनसे प्रसन्नता हो रही उनमें अपना स्थान बनाना बात दूसरी है।
बारीकी पकड़ में आ। आचार्य क्या कहना चाहिए? लो हर्ष भाव, वो हर्ष भाव के स्थान है, लेकिन तुम उसमें टिकना नहीं, ये कह रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि हर्ष भाव के स्थान नहीं होते। संलेखना के चिपक को भी प्रसन्नता होती है कि अनुकूल निर्यापक मिल जाए, अनुकूल पाठ आदि सुनाने वाले मिल जाए तो मन निश्चिंत होता है, देख के प्रसन्नता होती है। वो एक क्षण तक के लिए ठीक है, उसके बाद जो कुछ हो रहा है उसमें अपने प्रयोजनभूत भावों पर ध्यान देना, इन सबको भूल जाए। बारंबार इनके नए शब्द सुनाई दे, कोई बात नहीं, सुन लेना, उनका अभिप्राय भी समझ लेना और अभिप्राय में बढ़ जाना, फिर शब्द को भी भूल जाना और सुनाने वाले को भी सुनाना। ये दो अटकने की चीज नहीं, अपनाने की चीज तो अभिप्राय है, भाव विशुद्धि है। तुम यदि हर्ष भाव के स्थान में अटक गए तो भाव विशुद्धि नहीं करनी, ये समस्या। कई लोगों की याद होती है शब्दों को दोहराना। हमारे कुछ पंडित भी हमने देखे पसंद करते हैं, उनकी बातों को लोग दोहराए, हाँ देखो हमारा कितना प्रभाव है, कितना सीख रहे, कहना सीख रहे। ये दोहराने करने से क्या होता है? तुम तसल्ली ले रहे, किसी ने दोहरा दिया मैंने मान लिया। ध्यान रखना, जो प्रदर्शन ज्यादा करते हैं वो अप्लाई नहीं करते। अप्लाई करने वालों को प्रदर्शन करने की फुर्सत नहीं होती। समझ में है? धोखे में मत रहना इसमें कि कोई दोहरा के बातें बता रहा है, इसका मतलब वो कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं है। न तुम सिखा रहे न वो सीख रहा। इन शब्दों के दोहराए जाने की कोई कीमत नहीं है। सामने वाले कितने प्रसन्न चित्ते, कोई कीमत नहीं है। उन्होंने जो बात कही हुई है उसको अपनाया किसी ने कि नहीं? जिसे अपनाना होगा वो दोहराने के लिए बैठा नहीं है। वो तुम्हें स्माइल पास करने के लिए, वाह वाह करने के लिए नहीं रहेगा। ये दाद देना ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। जिन कवियों को दाद दी जाती है, ससुरे ना तो आपको ना शब्द में जानबूझ के बोल दिया। क्यों? क्योंकि ज्यादातर वो भी टुन्न होते जब तो बोल पाते, उन्हीं को होश नहीं है क्या बोल रहे, वाह 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 वाह, उसी में उनके भाव चढ़ते हैं, वो वाह वाह में चढ़ते हैं, अच्छी कविता बोलते हैं, कर लेते हैं। लेकिन असल में क्या होता है, जो देशभक्ति की बातें इतना करता है उसको चूहा निकल जाए तो पेशाब निकल जाता है। बातें ही देशभक्ति की करता है, लंबे लंबे फेंकता है, लेकिन उसको चल भाई तेरे इतने ऊंचे ऊंचे भाव हैं, चल मोर्चे पे चल। एक गोली कान के पास से निकली नहीं, यहाँ पूरा सारे कपड़े गंदे हो गए। अरे तू तो इतनी ऊंची बातें कर रहा था। अरे वो तो मैं बातें ही कर रहा था, तुमने तो सही में मोर्चे पे लाके खड़ा कर दिया। इसलिए कभी मत बनो। वो मोर्चे का सैनिक जो युद्ध जीतता है कविताएं नहीं करते, उसे कविताएं करना नहीं आती, भाषण देना नहीं आते, लेकिन युद्ध जीतना। समझ गए? वो अपनी प्रशंसाओं पर, अनुकूलताओं पर हर्षित नहीं होता है, वो सिर्फ अप्लाई करके ही तृप्त है। कितनी बढ़िया मशीन गन मिल गई, कहते भाई मेरे से चलेगी भी कि नहीं, और मौके पे चला ली। अब आपने साहब थैंक्स तो बोला नहीं था, क्योंकि थैंक्स बोलने के लिए मिली थी मुझे कि लड़ाई जीतने के लिए मिली थी मुझे, कि बता पहले। यदि लड़ाई जीतने के लिए मिली थी, लड़ाई जीतनी है, क्या को पूछ रहा, थैंक्स तो दिया नहीं। किसको थैंक्स देना? उसका जो उपयोग था वो हमने कर लिया। ऐसे ही शास्त्र के जो वचन हमें सुनाए गए, जिनवाणी के जो वचन सुनाए गए, सुन के अप्लाई करना वो संलेखना का साधक है।
सुन के थैंक्स बोलना वो संलेखना का साधन। शब्द दोहरा के सुनाना ये संलेखना की साधना नहीं है, ये शुद्ध भाव की वृद्धि का तरीका नहीं है। बहुत टिपिकल सी बातें हैं, लेकिन बहुत शांत मन से समझने की बातें हैं, ये भी ध्यान। जितने आपको कई लोग कहते हैं, कुछ दिन पहले बात है, एक कहते भाई साहब पढ़े थे, हिल तो नहीं सकते, आप कोई भावना है, आप देखो आप संलेखना का आपको स्वरूप समझा, कोई भावना है, आप भाई साहब भगवान का अभिषेक देखना था लेकिन मैं तो उठ ही नहीं सकता। ऐसी क्या बात है, लेटे हो, भगवान को ले आते आपके सामने कर देंगे। मंदिर से भगवान, भाई समाज के प्रमुख थे, मंदिर से भगवान उनके घर गए, कपड़ा या समझो शुद्ध तरीके से ही उनको अभिषेक दिखा, इससे क्या हो, तो अपना उपयोग वहां केंद्रित करता तो समोसण में पहुंच सकता था भाव से। ये तो क्या है, समझ गया, उनको वहां से यहां लाने का कष्ट क्यों की दिया आपने। ये संयोग आश्रित भावना का नाम संलेखना है क्या, कि स्वभाव की शुद्धि का नाम संलेखना। अपने परिणामों पर ध्यान दिया नहीं, साधनों पर ध्यान दे रहे, तुम्हारी संलेखना कभी नहीं हुई। अरे साहब क्या बात करते हो, भगवान का अभिषेक देखना, कितने अच्छे भाव हुए थे, तो अभी तक तुम यहीं अटके पड़े हो, जीवन भर अभिषेक किया, उससे तुम्हारे भावों की वृद्धि नहीं हो पाई। प्रॉब्लम समझ रहे, रोज तुम प्रक्षाल पूजन करते थे, क्या फायदा हो यदि वो मौके पर काम नहीं आ रहा, वो तुम्हारे भावों की वृद्धि तृप्ति करने में सहायक नहीं बना। अभी भी तुम्हें साधन की जरूरत है। आजकल मैं बहुत जोर दे रहा हूं, लोगों को बताता हूं, नो मेडिसिन पे आओ, दवाई नहीं लेना पड़े तो संलेखना हो, दवाई खाते रहते हो संलेखना नहीं हो, क्योंकि दवाइयों के साइड इफेक्ट जरूर होते हैं। ये दृष्टांत है, मेरा सिद्धांत नहीं। तुम्हें जो जिनवाणी सुनना सुनाना ये दवाई है ना, ये दवाई नहीं लेना पड़े तो संलेखना। पराधीनता मत रखो, निर्यातकों की भी ज्यादा अपेक्षा मत रखो, होते हैं रहे, ताकि यदि शरीर की कोई बहुत विसंगत स्थिति आ जाए, विषमता की स्थिति आ जाए, तो मेरे परिणाम शुद्ध ना हो। रहे लो अच्छी, लेकिन उनमें अटकना। वो जो सुना रहे हैं उनकी बातों में वो तत्व की नहीं सुना के राजनीति, तो उनमें भटकना भी। ये क्या शुरू हो रहा है, हर्ष भाव न। जो नियम संलेखना के साधक को हर्ष भाव के स्थान नहीं है, खेद खिन्नता के स्थान है। तो जैसे तुम्हें जब गायक की चर्चा सुनने में नहीं अटकने को कहा, तो विषय भोग की चर्चा सुनने में अटकने को किसने कहा। अरे साहब ऐसे ऐसे लोग हो गए, संलेखना वाले की जगह आके लोग कहते भाई साहब सरकार किसकी बनेगी, नहीं हमारे यहाँ तो इसका जोर चल रहा। क्या बुद्धि नरेंद्र, अरे चलो तुम लोग यहाँ से, कहाँ तुम तो क्रोध भाव में चले गए, शुद्ध भाव की वृद्धि कैसे करोगे। ये पढ़ने के लिए नहीं है, ये अप्लाई करने के लिए है। जिसे संलेखना जीवन में धारण करना हो उसके लिए नियम सार है। सीखो क्या है नियम संलेखना, कैसे ली जाती नियम संलेखना, नियम संलेखना के छपक के भाव कैसे हो, वो क्या क्या करता है और क्या नहीं करता। बहुत अनुकूल संयोग मिले, शुद्ध गायक की चर्चा मिले तो हर्षित नहीं हो। सामान्य जीव हर्षित नहीं हो तो लोग कह यार खामखा में सुना रहे, ये तो मुर्दा जैसा बैठा, कोई असर ही नहीं हो रहा है। नियम संलेखना के जो निर्यापक हो उन्हें अगले की प्रतिक्रिया नहीं देखना, बस इतना देखना कि सावधान है कि नहीं। इतना देखना, सावधान तो है ना, निपट तो नहीं लिया,
सुन तो रहा है, जब तो सुनाए बस। वो तुम्हें रिएक्ट करके बता रहा है कि ये तुम अपेक्षा मत करो। क्यों? क्योंकि ज्ञानियों ने बताया कि नियम संलेखना के साधक को हर्ष भाव के स्थान नहीं है। वो तुम्हें हर्षित होके प्रतिक्रिया दे, ये बिल्कुल अपेक्षा मत करो। और इसी प्रकार यदि तुम अपने अपात्रता के कारण, ठेठ भाषा में तो नालायकी के कारण तुम इधर उधर की चर्चा करो, संलेखना की मर्यादा के विरुद्ध चर्चा करो, क्या ये सुना रहे हैं राजा राणा छत्रपति हाथों के सभा मरना सबको, काय को मरना, हम तो है किसी चीज में विचलित नहीं हो। भाई साहब फला की लड़की, बाकी आपको पता है। ध्यान ही नहीं देना। अरे साहब आपके सामने ही तो कह रहे थे। मैं उस बात को उपयोग में स्थान ही नहीं देना चाहता, अपनी वाणी में स्थान नहीं देना चाहता। समझ गए? सुनाई भी पड़ जाए, जो हर्ष भाव के स्थान है, जिनसे तुम्हें खेद खिन्नता होती हो, उनसे तुम बिल्कुल ही बच के चलो। क्यों? वो आचार्य ने जो कहा उसके पीछे ध्यान दो। वह शब्द के साथ ये कहा, वह माने अथवा ऐसा हो, तब तो और भी बिल्कुल नहीं करना। बाबू कल्पना करो कि एक मुनिराज की नियम संलेखना चलती हो, वो संस्कार ग्रहण कर चुके हो, संस्कार ग्रहण कर चुके हो, और उस स्थिति में कोई इधर उधर की चर्चा कर, कोई किसी की बुराई करने लगे, दूसरे संघों की समीक्षा करने लगे। अरे साहब फला जगह तो ऐसा हुआ था, उनके यहां तो ऐसा किया गया था, आजकल तो ऐसा चलने लगा। यदि आपकी साधना के विपरीत चर्चा चल रही है, तो उसमें वो अहर्ष भाव के स्थान तो है, मतलब तुम्हें इनमें खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन उनमें उपयोग को रमाना नहीं, क्योंकि तुम्हें अपने मुद्दे की चीज देखो। कैसे? कोई ट्रेन पे पहुंच गए, अब आप चल रहे हो और सामने से कोई आके टकरा, आपका सामान छूट गया हाथ से, तो उसका गिरहवान पकड़ोगे कि अपना सामान पकड़ोगे? बताओ ना। सामान ही पकड़ेंगे। उसने जानबूझ के धक्का मार दिया, आपका सामान सूटकेस हाथ से छूट गया, ट्रेन जाने को तैयार खड़ी हो और आपका कोच आगे, क्या करोगे? भैया हर्ष भाव का स्थान तो है, नालायक आदमी जानबूझ के टकरा रहा, सॉरी भी नहीं बोलता, मेरा सामान गिरा दिया, इसके बावजूद करोगे क्या? ये बताओ। गिरहवान पकड़ोगे उसका, उसे पुलिस से जीआरपी से पकड़वाओगे कि अपना सामान उठा के ट्रेन पकड़ोगे? दो में तय कर लो पहले। बाबू बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो दृष्टांत तो लोग के छोटे मोटे दिए जाएंगे, लेकिन मैं दृष्टांतों में अटकता नहीं, मैं तो मुद्दे की बात करता हूं, उतना ही देता हूं जितना काम का है, जिससे समझ में आए। उस समय आप उससे उलझने में नहीं, लाख गलती उसकी है, बदतमीजी है, नालायकी है, सब कुछ है, पर आप ध्यान देते ट्रेन मिल गई, सामान नहीं छूटा, ठंडी सांस लो, आराम से शांत होकर बैठो अपनी सीट। क्या करोगे ये तो बताओ।
उसकी नालायकी थी 100% थी, कानूनन थी, समाज हर तरह से बदतमीजी। करोगे क्या? कुछ नहीं करते, अपने जाके बैठे। आचार्य भी तो यही कह रहे हैं कि लो हर्षभाव ठाणा बा, यदि तुम्हें प्रतिकूल संयोग मिले, प्रतिकूल मानसिकता की बातें मिले, कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं करना, वहां उपयोग ही नहीं लगाना। दुनिया को नहीं हटा सकते, खुद तो हट सकते हो। अरे साहब कैसे ऐसे में आत्मचिंतन कर ले, वो बगल में डेक बजा रहे थे। क्यों करेंगे? क्या करोगे? क्या किस किस के डेक बंद करवाओगे? बताओ जरा। अपना चित उतर रहा हो। हर्ष भाव के स्थान में भी स्वयं मत जुड़ जाना। ये तय है कि वो हर्ष भाव के स्थान है, वो हर्ष भाव के स्थान नहीं है। वो संलेखना के लिए अनुकूल बातें नहीं है, ये तय है, आचार्य स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन साथ में ये भी कह रहे कि वो जैसे है वो है, वो गुंडा है, बदमाश है, लफंगा है, जेब कतरा है, चाहता था आप भाग जाए, गिर जाए, ट्रेन छूट जाए, वो कुछ भी है, चिंतक था, सब चीज मानने को तैयार हूं, सारे प्रमाण है। तो भी हमारा कहना कितना है, भैया ऐसे से सामान यदि पहिया टूट भी गया, सूटकेस का कोई बात नहीं, जुड़वा लेना, सामान उठाओ ट्रेन पर। कि और कुछ कहे? वो बाकायदा अपराधी था, सब कुछ गड़बड़ उसकी है, लेकिन इस पर भी यही निर्देश है कि आप उसमें अटकना। ऐसा वैसे तो पता नहीं किस किस को क्या करेंगे, इनको तो जेल भिजवाना चाहिए, और इनको जेल भिजवाने के चक्कर में क्यों ट्रेन छोड़ना चाहिए? बताओ ना भाई साहब, क्या करते हैं? अब फिर ट्रेन में बैठना चाहिए। आप प्रायोरिटी ट्रेन को ही दोगे। दुनिया में इतने समझदार हो तो आप प्रायोरिटी अपने शुद्ध भाव की वृद्धि को ही दो, हर्ष भाव के स्थान को प्रायोरिटी मत दो, ध्यान ही मत दो उन पे। कि साहब क्या करें, इतनी जोर जोर से बोल रहे थे तो अक्सर क्या होगा मैं बताऊंगा, असली बात, नाराज मत हो, पर सुनेंगे जो लोग वो भी जानते हैं, लंबी दूर तक बात जाएगी और बहुत लोगों पर लागू होती है, इसलिए बताओ। अक्सर रात के समय में जो लोग निर्यापक बन के वैसे बैठते हैं ना, रस्तों की बात बता रहा हूँ, साधुओं का कमेंट्स नहीं करना चाहता, उनके देखो 10-11 बजे तक जब तक लोग आ जा रहे होते हैं तो इनका भी रूप दिख रहा है कि वो कैसे अच्छी पाठ सुना रहे थे, क्या कर रहे थे। अब उसके बाद में वो पड़ा ऊँग रहा, या वो मोबाइल में कुछ देखने लगा, ब्लूटूथ पे कुछ सुनने लगा, तुम्हें नहीं सुना रहा, तुम्हें डिस्टर्बेंस नहीं है, और कुछ करने लगा, समझ गए? तुम्हारे सामने रात को तुम तो अन्य जल का त्याग किए हो और तुम्हारे सामने उसने कुछ बना के पीने लगा, कुछ माने खोटी चीनी चाय वाय ऐसा, समझ गया? तो क्या करना भाई साहब, तुम सामने तो मत सल्ले के साधक में तुम्हारे सामने खाने पीने की चर्चा मत करो, ये काम मत करो। बताओ वो हर्ष का स्थान है कि नहीं? भाई उसको देख के खेत, अरे यार मैं अन्न जल का त्याग किया अपने साधना करने को, तो हमारे सामने कॉफी में मग लेके पी रहा हूं। यद्यपि ऐसे लोग निर्यापक बनने लायक है ही नहीं, ऐसी गलती कोई निर्यापक नहीं करता, लेकिन यदि आजकल ये बातें बड़ी कॉमन हो गई है, क्योंकि संलेखना को एक फैशन माना जाएगा। लास्ट के समय हाँ भाई साहब तुम संलेखना ले लो और हम अपने छपवा दें चौतरफा, हाँ माया उन फलाने संलेखना ले। ये संलेखना फैशन नहीं है, एक साधना। ये मान कषाय की वृद्धि का तरीका नहीं है, जैसे आजकल लोग अपने लिए तमगा जैसा प्रयोग करते हैं, अरे साहब हमारी माता जी ने ऐसी संलेखना,
असली चीजों पे ध्यान नहीं देते। यहां आचार्य असली चीजों पे ध्यान देना। असली चीज क्या है? जो आर्स भाव के स्थान है उनमें भी तुम रंच मात्र भी टिकना नहीं, अटकना नहीं, भटकना नहीं। तुम्हारे मन में खेद खिन्नता भी नहीं आना चाहिए। यदि आ गई, तुम संलेखना के साधक नहीं हो। वो नालायक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तुम कौन से लायक हो? क्योंकि संलेखना के लायक भाव तो तुमने भी नहीं किया। उनने संलेखना लायक व्यवहार नहीं किया निर्यापक जैसा, तो तुमने भी छपक जैसे भाव नहीं किया। तुम्हें तो भाव करना थे। संलेखना तो तुम्हारी होना, उनकी थोड़ी होना। इसलिए तुम्हें तो भाव ठीक ठाक करना थे, तुमने ठीक भाव क्यों नहीं? यह प्रश्न असली बात समझो। मूल मुद्दे की बात क्या है? आर्स भाव के स्थान, अभी इनका विस्तार करना है, समय है, मैं देख लिया इसलिए ताकि पता चले, चर्चा हमारी अधूरी नहीं थी। अब जानो आर्स भाव के स्थान क्या क्या होगा। पहला, योग्य निर्यापक नहीं मिलना। आपको पता है श्रवणाचार्य में कहा गया है मुनि धर्म में कि वो कभी कभी 700 मील तक जाकर के ढूंढते हुए चलते, जब तक हाथ पैर चल रहे, और जो योग्य निर्यापक मिले उसी के पास रह के करते। वो भले ही जूनियर हो तो भी उससे विनती करते। समझ रहे? विनती करते हैं, ये शब्द प्रयोग कर रहा हूं। समझ में आया? और यदि किसी को नहीं मिले तो कई बार आप कोई जिस पार्टी में जाना हो उसके लायक कपड़ा लेने जाओ और पूरे बाजार में किसी के पास नहीं मिले तो नहीं, बताओ ना, तो क्या करोगे? जो है उसी का गुजारा करो। समझ में नहीं आया क्या? जो है उसी का गुजारा करो। गुजारा करो नहीं, ये थोड़ी सी कमी होगी। जो है उनमें ही बेहतर चुन के अपना। अब हमारे लिए ये सबसे बढ़िया कपड़ा है इस पार्टी को, ये सबसे बढ़िया ड्रेस। अभी बाजार फेल हो गया और तुम्हारा अपना संकलन तो फेल नहीं हुआ। बाजार अयोग्य निकला, उनके पास, दुकानदारों के पास माल नहीं था, तुम्हारा अपना संकलन था कि नहीं था? ऐसे ही कोई निर्यापक योग्य नहीं मिला, कोई बात नहीं। सचिन देखा था कुंदाद्री पहाड़, कुंद ने कोई निर्यापक नहीं है, अपने निर्यापक भी खुद और छपक भी खुद। समझ रहे? नहीं मिला, उसमें भी आहरस भाव नहीं। अरे क्या करें साहब, कोई योग्य मिल जाता तो मैं बड़ी निश्चिंत होके संलेखना की साधना करता, क्या करें, कोई मिला ही नहीं, बहुत ढूंढा, जैसा चाहिए वैसी ही पात्रता किसी में दिखाई नहीं रही। क्या उत्तर दोगे? मुझे तो उत्तर चाहिए। आचार्य ने सीधा कहा, वो जीवस्य आहरस भाव था। ये आहर्ष भाव के स्थान ये तुम्हारे हैं ही नहीं। योग्य निर्यापक नहीं मिला, कोई खेद की बात नहीं। भाई साहब, ऐसे देश में हुई संलेखना की स्थिति कि जहां कोई जैन ही नहीं। पता है उसके लिए क्या कहते हैं हमारे लोग, विद्वानों ने लिखा, मरनो भलो विदेश को जहाना अपना कोई नहीं जानता था। तो अच्छा है हम परावलंबी नहीं रहेंगे, संलेखना तो स्वावलंबी साधना। ये तो स्वावलंबी साधना है, हमें परावलंबन की जरूरत ही नहीं है। हमने अपनी साधना स्वयं अपने बल पे कर ली। जरा हमें विवेक रखना पड़ेगा।
फिर दूसरा, कोई सही सुनाने वाला ही नहीं मिला। आप कहीं ऐसी जगह जाएं जहां शुद्ध भोजन वाला ही नहीं हो कोई, लेकिन आपका उपवास ही करना था, तो कोई शुद्ध भोजन वाला है या नहीं है इसका टेंशन नहीं। संलेखना की साधना में जब इन सबका विकल्प छोड़ना ही था, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए, भाई साहब ऐसे संयोग मिले बहुत। अब हमें ध्यान देने की जरूरत है, विचार ही नहीं करना। साहब यहां तो पूरे देश में कोई जैन भोजन क्या होता है नहीं जानते, ये अच्छा है, आप भोजन की चर्चा ही किसी से नहीं करें। जहां जानते ही नहीं उनसे बात करके क्या करें। अब इस विकल्प का ही त्याग, समझ रहे हो कितनी निष्प्रहता, कितनी परिणामों की विशुद्धि होती है संलेखना की क्षमता, उसका प्रमाण दे रहे आचार्य। ऋणो जीवस्य अहर्ष, अहर्ष भाव के स्थान भी जीव के नहीं है, धोखे का मतलब। संलेखना की साधना में शुद्ध भाव की वृद्धि करनी है तो ये सब विकल्प बिल्कुल मत करना। क्यों सचिन, अब लगता है शुद्ध बोल रहे तो अपनी बात लिख दी। जैसी उत्कृष्ट चर्या उनकी थी, जैसी उत्कृष्ट भावना उनकी थी, उनकी कहीं नहीं। जगह भी ऐसी सुनसान चुन ली जहां आसपास आज भी जाने में डर लगे, तब तो क्या हालत होती हो। चारों ओर कहीं शेर घूम रहे, कहीं बिच्छू घूम रहे, सांप रेंग रहे। कोई एरिया है उड़ने वाले सांपों, इंडिया में बहुत रेयर जगह है उड़ने वाले सांप, उस एरिया में पाए जाते हैं। मैंने तो अपनी आंखों से देखे, इस बार से पहले जब गया था अपनी आंखों से। तो क्या करना, तो उसे जो करना होगा वो करेगा, मैं अपना काम करूँ। यदि उसके निमित्त से देह का संयोग छूट रहा होगा तो छूट जाए। ये तो मैं तो छोड़ने के मूड में हूं, मैं तो उसकी तैयारी से लिखना उसी का नाम। इन संयोगों की चिंता नहीं करके अपने स्वभाव की चिंता करना, साधना करना, उसका नाम से लिखना। और मैं इसके लिए 100% प्रिपेयर्ड हूं। तो अब खेद किसका करें। समझ में आ रहा है? ऐसे आचार्य देव ने जो कह दिया ये गाथा में, अहरस भाव, एक कोई नमोकार मंत्र सुनाने वाला नहीं था। कहते एक बात बताओ, तुम्हें नमोकार मंत्र याद था कि नहीं? और शब्द याद नहीं हो तो भाव तो याद था, पंच परमेष्ठी तो याद थे, उनमें उपयोग रमा थे। तो क्या जरूरत थी कि दूसरे सुनाए? दूसरे सुनाए और तुम सुनो तो उन पे ध्यान जाएगा, पंच परमेष्ठी पे कब जाएगा? तुम्हारी साधना तो तब थी कि जब तुम पंच परमेष्ठी पे आत्मा या परमात्मा इनके अलावा कहीं ध्यान नहीं दोगे। और वो यदि तुम कर सके तो तुम्हें खेल क्यों? समझ गए? ये हमें ठीक है, थोड़ा सा उनका डिस्टर्बेंस चलो, कोई बात नहीं, आज यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ये चर्चा में ऐसे डिस्टर्बेंस अच्छे नहीं होते। तो विशेष